सदर मुमलिकत का ताल्लुक कराची से है, काफी मुलाकातें उनकी साग डार साहब से हो चुकी हैं, आप भी कराची से हैं और बड़ा एक्टिवली पीटीआई की पॉलिटिक्स को वहां पर देख रहे हैं। सदर मुमलिकत से बात हुई, कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो सका? सारी बातें टीवी पे बताने वाली नहीं होती जमील। कुछ तो बता दें, कुछ तो हमारे जो हमारे बताने लायक है वो तो बताएं ना। बता दिया ना मैंने। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताइए कि सारी बातें टीवी पे बताने की नहीं होती। राइट, तो कोई बैकडोर डिस्कशन किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची? सारी बातें टीवी पे बताने की नहीं होती। फिर आप उसी तरफ आ गए। चलें, इकोनॉमी का बता दें। इकोनॉमी के ऊपर आप इकोनॉमी का मैं क्या बताऊं? व्हाइट पेपर आप लेके आ रहे हैं, कब ला रहे हैं व्हाइट पेपर? बिल्कुल, ये जो हमारी इकोनॉमिक टीम है तहरीक इंसाफ की, उसको टास्क दिया हुआ है, वो जब लेके आएंगे सारा तो डेटा बताएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं आम आदमी को समझने के लिए जी होने क्या जा रहा है। जिस तरह हम जा रहे हैं, आपके देखें आपके बैंक अकाउंट में जो 600 जो भी 6 अरब 5 साढ़े 5 6 अरब डॉलर जो भी पड़े हुए हैं, ये आपके नहीं हैं, ये दूसरी मुल्कों ममालिक के डिपॉजिट्स हैं। आपके अपने रिजर्व जब हम गए थे 18-19 बिलियन डॉलर छोड़ के, ये खा पी के डकार लेके बैठ गए। इन्होंने एक्सपोर्ट जब आप एक्सपोर्ट गिर जाती है तो डॉलर नहीं आता, इंपोर्ट तो आ रही है क्योंकि तेल आपने इंपोर्ट करना है, गैस आपने इंपोर्ट करना है, तो जो आपके ज़खायर पड़े होते हैं आप वो उसी से पे करते रहते हैं। जब आपकी इकोनॉमी के ये हालात हो जाते हैं, अब आपके पास पैसा रह नहीं गया। देखिए असल में तो मुल्क डिफॉल्ट में चला गया है। अब ये जो पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है, जो फॉरेन रिजर्व जिसे कहते हैं जी, ये पैसा आपका नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंटों में रखवाया गया लोगों का पैसा, दूसरे ममालिक का पैसा जो डिपॉजिट आपके पास रखवाया आपकी बुक्स को बैलेंस करने के लिए, यानी कि बताने के लिए हमारे इतने रिजर्व। अगर वो आप उसमें से पैसा खर्च करना शुरू हो गए और उनमें से किसी ने डिपॉजिट वापस मांग लिया अपना, तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? देखिए ना, एक मैं आपसे और आसान सवाल पूछ लेता हूं जी। आपने कर्जे पे गाड़ी ली हुई है, 10 लाख की गाड़ी थी, 3 लाख रुपए आपने डाउन डाल दिए। सही, आपने कर्जे पे गाड़ी ले ली, उसकी किस्तें बंधी हुई हैं। अब वो जब आप किस्तें नहीं देंगे तो बैंक क्या करता है? क्या जिससे भी आपने कर्जा लिया वो क्या करता है? जाहिर है बैंक का अपना एक तरीकाकार है, वो कहता है हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। ऐसा ही है, पीछे पड़ जाएगा वो आपको पैसे मांगता है, दे तो मत दो। तो अब आप नहीं दे सकते, जब आप नहीं दे सकते तो बैंक गाड़ी ले जाता है आपकी उठा के। ऐसा ही है, यही होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही। और गाड़ी बैंक जाके बेच देता है और अपना कर्जा रिकवर कर लेता है और उसमें चार्जेस चूर्जेस लगा के अगर कुछ बच गया तो उसके 3 लाख में से आपको मिल जाता है, नहीं बचा तो वो 3 लाख भी गए, वो भी पी जाएंगे। यही होता है ना? ऐसा ही है। अब आपके पास अगर जिनके डिपॉजिट रखे हुए हैं, अगर आपके पास जिनका डिपॉजिट रखा है, जब उन्होंने अगर मांग लिया वापस आपसे और आपके पास देने को नहीं है, तो वो आपसे बोलेंगे भाई हमारा पैसा तो नहीं दे सकते, हमें कोई चीज उसकी एवज दो। तो आपका कोई ना कोई कौम का असासा आप उसको देंगे। असासों का हाल यह है कि जो भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं उनकी तबाही कर दी है आपने पिछले 9-10 महीने में, बेड़ा गर्क कर दिया है, उनकी बैलेंस शीट्स आउट है, वो खुद नुकसान में है। तो वो आपकी कोई बिल्डिंगें ले लेंगे, आपकी कोई एयरपोर्ट ले, कुछ ना कुछ वो आपसे मांगेंगे ना कि जी हमें ये दो, वो अपनी रिकवरी तो वो करेंगे, देखिए फ्री में तो नहीं दे देंगे आपको। तो ये मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में कि उन्होंने जी आपने पैसे मांग दिए और आपने ये 6 अरब डॉलर जो आपके अब रह गया है मुश्किल से, वो आपने दे दिया वापस उनको जी। अच्छा, आपने दे दिया, वो खुश हो गए। अब आ जाए जी आपने तेल मंगाना है, यानी कि पेट्रोल मंगाना है या गैस मंगानी है, वो बोलेंगे इसकी पेमेंट करो। वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए तो आपके पैसे नहीं है। तो आपके पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये फर्नेस के ऊपर जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे ये कैसे चलेंगे? जब पावर प्लांट नहीं चलेंगे, गैस नहीं होगा, तेल नहीं होगा, कोयला नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है बुरी हालत होगी, इंडस्ट्री बंद कर देंगे। हाँ जी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वो जेब से तनख्वाह तो नहीं देगा, लोगों को बोलेगा भाई घर जाओ, मेरे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं, मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। अच्छा, जो पेट्रोल पंप नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ी घर पे खड़ी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो लोग जाएंगे कैसे? अच्छा, जब जाएंगे नहीं तो सब्जी वाला सब्जी कैसे बेचेगा?
सब्जी मंडी से खरीद के लाएगा, कैसे बेचेगा? सही। और सब्जी मंडी तक सब्जी जाएगी कैसे जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा? ये बिल, इसे कहते हैं इकोनॉमिक इम्प्लोजन, यानी कि इम्प्लोड हो जाए अंदर से। ये होने लगा है आपके मुल्क के साथ। तो जो लोग हैं सारों को अक्ल नहीं चाहिए, वेकअप। इट इज हाई टाइम वी वेकअप एज अ कंट्री। इन्होंने आपकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी एक्सपोर्ट गिरा दी, आपके रेमिटेंसेस गिर गई, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स गिर गए, आपका रुपया गिरता चला जा रहा है। और ये जो कह रहे हैं 232 230, झूठ बोल रहे हैं। बाजार में 270 का नहीं मिलता अगर आप मार्केट से खरीदने जाएं। जी। हर तरीके से आपकी तबाही हो गई है। आपके पास ये पैसा नहीं है कि जो प्याज और लहसुन पोर्ट पे पड़ी हुई है वो निकाल लें, क्योंकि आप वो अगर पेमेंट करके निकाल लेते हैं तो अगर वो नहीं निकालेंगे तो प्याज और लहसुन की और बाकी चीजों की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो आप तो प्याज नहीं खा सकते। जब आप ये सब नहीं कर सकते तो हालात किधर जा रहे हैं मुल्क के? ये वो मुल्क है जो वीट अपनी बना के एक जमाने में एक्सपोर्ट करता था। ऐसा ही है। ये वो मुल्क है कि जो जिसके अंदर एग्रीकल्चर के 2-3 सीजन लगते हैं। ये वो मुल्क है जिसमें एक आदमी भूखा ना सोए, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट मुल्क था। ये तो इन्होंने, अब मैं तो भी तालीम और अस्पताल की बात नहीं कर रहा, मैं तो बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। आपने एग्रीकल्चर तबाह कर दी, जिस मुल्क की एग्री इकोनॉमी थी आपने वो तबाह कर दी। सारे डाकू एग्रीकल्चर के बाट के मरीज जाके बैठते हैं ना, कभी उसके ऊपर टैक्स, जो काला की कमाई है वो बोलते हैं जी एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर टैक्स नहीं। आटे का क्या रेट चल रहा है सर? आप सिंध में बैठे हैं, आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट 250 रुपए, 2,500 रुपए का बैग हो गया, 125 रुपए का आटा हो गया पर किलो। किस दुनिया में रह रहे हैं भाई? ये आज है, ये हफ्ते भर बाद 200 भी हो सकता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।